एक तरफ है जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट याकुजा यानी कि काओरो हानायामा, और एक तरफ है द वाइल्ड टाइगर यानी कि वकात्सुकी टाकेशी। पिछले वीडियो में हमने जैक और रायन का कंपैरिजन किया था और बाकी वर्सेस किंगन की इस पार्ट में हम हानायामा वर्सेस वकात्सुकी का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हानायामा की। हानायामा एक 19 साल का याकुजा है। हाँ, देखकर नहीं लगता पर हानायामा है। बाकी द ग्रैपलर में हानायामा ने यूरी जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को इजीली हरा दिया था। यूरी ने हानायामा पर बहुत पंचेस मारा था पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। हानायामा ने यूरी का हाथ भी ब्लास्ट कर दिया था अपने वाइस ग्रिप मूव से, और फिर हानायामा ने यूरी का सर जोर से दे मारा था दीवार पर। जब बाकी को ये पता चलता है वो सीधा चला जाता है हानायामा से लड़ने के लिए, एंड वो हानायामा के ऑफिस में जाके उसके डेस्क को लात मार के फेंक भी देता है। और बाकी के जाने के बाद हमने हानायामा का गुस्सा भी देखा था कि कैसे उसने एक कार को बुरी तरह तोड़ दिया था। पर बाद में हानायामा और बाकी का फाइट होता है नाइट क्लब में। हानायामा एंड बाकी के फाइट में दोनों ने ही एक दूसरे पर काफी खतरनाक हमला किया, पर एट द एंड हानायामा हार गया। पर यहाँ से बाकी एंड हानायामा अच्छे दोस्त बन गए। बाद में हानायामा मैक्सिमम टूर्नामेंट में इनागी से लड़ा था, जो कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट यूज करता है। हानायामा के स्ट्रेंथ की वजह से इनागी का एक पैर भी टूट गया था। यहाँ तक कि हानायामा के पंच को ब्लॉक करने के बाद भी इनागी का स्पाइन इंजर्ड हो जाता है, और उसके बाद इनागी हानायामा को एक आर्म लॉक में लाने की कोशिश करता है, पर इससे उसका ही स्पाइन टूट जाता है और इनागी वहीं मर जाता है। फिर हानायामा अगले राउंड में लड़ा था काट्सुमी से, जहाँ काट्सुमी अपने कराटे के मूव्स हानायामा पर यूज कर रहा था, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। एंड हानायामा के स्ट्रेंथ के सामने काट्सुमी भी हार रहा था। पर एंड में काट्सुमी ने इस मैच को अपने मैक पंच से खत्म किया, पर मैच के बाद भी काट्सुमी बहुत इंजर्ड था। ये मैच बहुत ज्यादा क्लोज था और इस मैच में हानायामा हार तो गया, पर हानायामा से ज्यादा इंजरी काट्सुमी को हुआ। बाद में हानायामा लड़ा था स्पेक से, और ये बहुत ज्यादा ब्लडी मैच था, जहाँ मारना काटना सब हुआ था। यह तक कि स्पेक ने हानायामा पर गन से भी शूट किया था, और स्पेक के पंचेस की तो बात ही छोड़ो। पर हानायामा के एक पंच से स्पेक हवा में उड़ गया था। पर एक ब्रूटल मैच के बाद हानायामा ने स्पेक को हरा दिया था। पिकल आर्क में हानायामा ने पिकल को भी रोक लिया था, और पिकल की आंखों में हानायामा एक ट्राइसेरोटॉप्स की तरह है। पर ये मैच यही तक था। उसके बाद बाकी डो में हानायामा अपने बोर्डम को खत्म करने के लिए लड़ा था यूजिरो से। हानायामा के पंच से यूजिरो को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि यूजिरो के एक पंच से हानायामा हार गया था। फिर हानायामा मुसाशी से भी लड़ा था, और वहाँ हमें हानायामा का इंसेंट ड्यूरेबिलिटी दिखा था। हानायामा ने मुसाशी को स्ट्रेंथ में हरा दिया था, पर मुसाशी की स्पीड और टेक्निक्स के सामने हानायामा भी टिक नहीं पाया था। बाकी 2018 में हानायामा ने एक सुमो ओपोनेंट को भी हराया था। अब बात करते हैं वकात्सुकी के बारे में। वकात्सुकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है, एंड उसको द वाइल्ड टाइगर नाम से भी जाना जाता है। इस किंगन में वकात्सुकी ने एक ही पंच में एक असैसिन को हरा दिया था, बस एक ही पंच में। वकात्सुकी सबसे पहले लड़ा था गोजो से, जहाँ एनीमे में वकात्सुकी ने गोजो को बस एक ही पावरफुल पंच से हरा दिया था। वही मांगा की बात अलग है। मांगा में वकात्सुकी ने एक पावरफुल पंच मारा था उसको एक बार में हराने के लिए, पर गोजो ने उसको अपने ऊपर लेके वकात्सुकी पर हमला किया, पर वकात्सुकी ने सारे हमले ब्लॉक कर लिया था। वकात्सुकी ने गोजो का फाइनल स्ट्राइक भी अपने ऊपर लिया था, एंड फिर उसने गोजो को एक पावरफुल पंच मार के उसके चेस्ट को मरोड़ के हरा दिया था। अगले राउंड में वकात्सुकी लड़ा था जूलियस से, एंड ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट है किंगन का, जहाँ दोनों जब एक दूसरे को पंच कर रहे थे तब पूरा स्टेडियम हिल जा रहा था। वकात्सुकी इक्वली मैच कर रहा था जूलियस को, पर जूलियस का ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वकात्सुकी ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यानी कि ब्लास्ट कोड को यूज किया था, पर जूलियस उससे पहले ही थोड़ा दूर हो गया था। जूलियस वकात्सुकी को बियर हग कर लेता है, जिससे कि वो ब्लास्ट कोड यूज ना कर पाए। पर एंड में वकात्सुकी ने अपना दिमाग लगा के जूलियस को एक किक से नॉकआउट किया था, पर लोगों को लगा था कि वो ब्लास्ट कोड ही यूज करेगा। तीसरे राउंड में वकात्सुकी मुटेबा से लड़ा था, जहाँ वकात्सुकी ने पहले ग्रैपलिंग यूज करने का ट्राई किया था मुटेबा के ऊपर, पर ये काम नहीं किया था, इसलिए वकात्सुकी ने फिर से कराटे में शिफ्ट कर लिया। मुटेबा के एक स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद वकात्सुकी ने अपने ब्लास्ट कोड का यूज किया था मुटेबा पर, एंड इससे मुटेबा का हालत खराब हो गया था। सो मुटेबा ने मैच में आगे लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसे और ज्यादा डैमेज पड़ेगा, और इस मैच को भी वकात्सुकी जीत गया था। अगले राउंड में वकात्सुकी लड़ा था ओमा से, जहाँ उसने मैच के शुरुआत में ही एडवांटेज ले लिया था ओमा पर अटैक करके, पर ओमा ने भी डिमन्स बेन से काउंटर किया, पर ये फॉर्म अच्छा नहीं था। इसकी वजह से वकात्सुकी फिर खड़ा हो गया लड़ने के लिए, और वकात्सुकी ने ओमा को बहुत ज्यादा डैमेज किया। पर वकात्सुकी के पंच से पहले ओमा ने अपना डिमन्स बेन रीएडजस्ट किया, और फिर उसको किक में कन्वर्ट करके वकात्सुकी पर हमला किया, जिससे मैच खत्म हो जाना चाहिए था। पर वकात्सुकी फिर उठ के खड़ा हो गया था, और इससे ओमा पूरा शॉक हो गया था। पर एंड में इतना डैमेज लेने के बाद फाइनली वकात्सुकी हार गया। किंगन ओमेगा में वकात्सुकी लड़ा था फेई वांगफेंग से, और इस मैच में फेई ने वकात्सुकी को बहुत बुरा बेला, क्योंकि उसे भी निको स्टाइल आता है। पर वकात्सुकी ने हार ना मानते हुए फेई को काउंटर किया, पर जब फेई ने अपना एडवांस यूज किया जिसका नाम था डिवाइन डेविल टेक्निक, इससे वकात्सुकी को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा। पर फिर भी एंड में दोनों ही हार गए, मतलब ये एक ड्रॉ था जहाँ फेई मर गया। मतलब वकात्सुकी के साथ ड्रॉ करने के लिए फेई को अपना जान से हाथ धोना पड़ा। अब बात कर लेते हैं हानायामा के पावर्स एंड एबिलिटीज की। हानायामा के पास बहुत ज्यादा ग्रिप स्ट्रेंथ है, वो अपने ग्रिप से कुछ भी तोड़ सकता है। आई मीन कुछ भी। वो अपने ओपोनेंट के हाथ को पकड़ के ब्लास्ट कर सकता है, जैसे कि उसने यूरी का किया था, और उसने स्पेक के मसल्स को भी फाड़ा था। हानायामा
हानायामा पैदा से स्ट्रॉन्ग है एंड वो ट्रेनिंग भी करता है, पर उतना भी ज्यादा नहीं बाकी फाइटर्स की तरह। हानायामा ने एक बड़े से शार्क को अपने बेयर हैंड से हरा दिया था और तो और हानायामा ने पिकल को भी रोक लिया था एंड पिकल ने हानायामा को एज ट्राइसेराटॉप्स देखा था जिसका वेट 6 से लेके 12 टन तक होता है। हानायामा ने तो यूजुरो को नोज ब्लीड भी करवा दिया था। हानायामा बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। आप यही सोच के देखो कि उसने स्पेक के इतने सारे पंचेस झेल लिया था जिस स्पेक ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को डैमेज किया था। हानायामा ने स्पेक के डर्टी मूव्स को भी सहा था। बाद में तो हानायामा ने मुसाशी के सारे स्लैशेस भी अपने ऊपर लिया था और हानायामा को गन शॉट से भी कुछ नहीं होता। इससे हम उसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। पर हानायामा का ग्रेटेस्ट वीकनेस है उसकी स्लो स्पीड। हानायामा कभी अपने ओपोनेंट के हमलों को डॉज नहीं करता, वो सारे हमले अपने ऊपर लेता है और फिर काउंटर अटैक करता है और इसी वजह से स्पीड ओरिएंटेड फाइटर्स लाइक बाकी कात्सुमे एंड मुसाशी हानायामा से जीत जाते हैं। ऊपर से हानायामा का पेट बहुत ज्यादा कमजोर है और यही एक जगह है जहाँ मुसाशी के स्लैशेस काम किया था। अब बात कर लेते वकात्सुकी के पावर्स एंड एबिलिटीज की। वकात्सुकी भी बचपन से स्ट्रॉन्ग है एंड वो 200 किलो का है जिससे उसके हमले बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऊपर से वकात्सुकी का मसल डेंसिटी 52 टाइम्स ज्यादा है एक एवरेज इंसान से एंड इससे उसके वीक पार्ट्स लाइक नेक वगैरह सेफ रहते हैं। वकात्सुकी का स्ट्रेट पंच काफी अच्छे को हराने के लिए, जैसे उसने गोजो को हराया था। सेकी बियाशी ने कहा था कि वकात्सुकी का नॉर्मल पंच एक नॉकआउट पंच की तरह है। वकात्सुकी नॉर्मली अपने स्ट्रेंथ से ही फाइट करता है, पर बाद में उसने ट्रेनिंग करके टेक्निक सीखा और वकात्सुकी बस ब्रूट फोर्स से ही नहीं लड़ता, वो दिमाग से भी लड़ता है। मतलब वो अपने सामने वाले के टेक्निक्स को काउंटर करना जानता है। अब बात कर लेते हैं हानायामा के टेक्निक्स के बारे में। सो हानायामा नॉर्मल टेक्निक्स यूज करता है जो कि नॉर्मली कोई स्ट्रीट फाइट में यूज करता है। हानायामा का सबसे स्पेशल टेक्निक है वाइस ग्रिप, जिससे वो अपने ओपोनेंट के हाथ को पकड़ के जोर से दबाता है जिससे ओपोनेंट का हाथ ब्लास्ट हो जाता है। हानायामा ने ये मूव बाकी एंड किंगन के क्रॉसओवर फिल्म में भी यूज किया था। अब बात कर लेते हैं वकात्सुकी के टेक्निक के बारे में। वकात्सुकी का मेन टेक्निक है ब्लास्ट कोड। इससे वकात्सुकी अपने मसल्स को कंप्रेस करके अपने बॉडी के एक सिंगल पॉइंट में लाता है एंड उसके बाद उसे अनलीज करता है। इवन ब्लास्ट कोड से वकात्सुकी ने जूलियस का बियर हग भी तोड़ दिया था एंड ब्लास्ट कोड बहुत ज्यादा खतरनाक मूव है। अब आते हैं कंक्लूजन में। सो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो नो डाउट इसमें हानायामा को पॉइंट मिलेगा क्योंकि हमने उसका स्ट्रेंथ फीट देखा है, चाहे वो एक पंच से स्पेक को हवा में उड़ाना हो या फिर पिकल को रोकना। ड्यूरेबिलिटी में भी हानायामा को पॉइंट मिलेगा क्योंकि यार हानायामा को अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए ही जाना जाता है। हाउएवर वकात्सुकी भी इंसेनली ड्यूरेबल है एंड अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पॉइंट मिलेगा वकात्सुकी को। 200 किलो का होने के बाद भी वकात्सुकी का स्पीड बहुत ज्यादा है। वो अपने ओपोनेंट के मूव डॉज करना जानता है, वही हानायामा सारे मूव्स अपने ऊपर लेता है। सो आफ्टर ऑल ये 70-30 का मामला है जहाँ 70% चांस है कि हानायामा जीते और 30% चांस है कि वकात्सुकी जीते। अब वकात्सुकी भी इस मैच को जीत सकता है क्योंकि वो मैच में अपना ब्रेन भी अच्छे से यूज करना जानता है। ऊपर से वो अपने स्पीड का फायदा भी उठा सकता है, पर हानायामा भी कुछ कम नहीं है। अब आप अपनी राय कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।